जय हिंद साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कॉल और पुट। कॉल और पुट जो होता है हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग के 2 शब्द हैं, इसको कैसे समझना है, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कॉल और पुट जो है, ये ऑप्शंस में जो 2 डेरिवेटिव है, ये इंडेक्स में यूज़ होता है। जिस प्रकार से एक कोई स्टॉक है, मान के चलिए कोई स्टॉक है, इसको प्राइस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 100 है, तो अगर उस स्टॉक को हम लोग खरीदने के बाद जो है अगर उस स्टॉक की वैल्यू 100 से बढ़कर 102, 105 की ओर जाए तो हमें फ़ायदा होगा और वहीं कहीं 100 से घटकर 99, 95 की ओर आए तो हमें घाटा होने लगेगा। तो ये हम बायर की दृष्टि से देख रहे हैं कि अगर ब खरीद लें तो बढ़ने से जो है हमारा रेट प्राइस बढ़ने से बढ़ेगा और घटने से घटेगा। तो वैसे ही है कि जैसे कि अगर ऑप्शंस में अगर हम खरीदने की कोशिश करें तो हमको कॉल खरीदना पड़ेगा उस कंडीशंस में। कॉल खरीदने से जो है अगर इंडेक्स में कोई वैल्यू बढ़ेगा तो हमारा खरीद लिए हैं तो हमारे कॉल की वैल्यू जो है बढ़ती चली जाएगी। और कोई इंडेक्स है अगर वो घटने लगेगा, तो हम चाहते हैं कि अगर घटते हुए भी हम लोग प्रॉफ़िट कमाएँ, तो उसके लिए हमें पुट को बाय करना होगा। पुट को बाय कर लेंगे अगर, तो इंडेक्स की वैल्यू अगर घटने लगी, तो हमारा जो है फ़ायदा होने लगेगा। तो ये यही है दोस्तों कॉल और पुट, ये जो है ऑप्शंस के 2 हैं। तो जैसे कि ये अलग 2 टर्म यूज़ क्यों हुए कि कॉल अलग है, पुट अलग है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि निफ्टी 50 एक इंडेक्स है और ये इंडेक्स होने की वजह से इसको जो है डायरेक्ट बाय हम लोग नहीं कर पाएँगे। डायरेक्ट बाय नहीं कर पाते हैं, ये 50 स्टॉक्स का जो है इंडेक्स होता है। तो निफ्टी की वैल्यू जैसे कि 26,000 के समथिंग चल रही है, तो इसको जैसे कि 26,000 को बाय नहीं कर पाएँगे कि 26,000 के बाद 27,000 हो तो हमको वो फ़ायदा देने लगे। इसीलिए कि इसमें डेरिवेट किया गया है कॉल का, कि हम लोग 26,000 की वैल्यू के वो इंडेक्स है, उसको स्ट्राइक प्राइस जैसे कि है 26,000, तो उसके समकक्ष जो कॉल का है, कॉल को अगर हम लोग बाय कर लें, तो निफ्टी अगर बढ़ेगी तो हमारा कॉल का वैल्यू जो है बढ़ेगा। तो इस हिसाब से कॉल को बनाया गया है और निफ्टी अगर घटी, अगर हम लोगों ने कहीं कॉल बाय करके रखा हुआ है, तो फिर हमारे कॉल की वैल्यू घटने लगेगी। इसके उल्टा होता है पुट का। पुट में ये होता है कि जैसे कि अगर निफ्टी का 26,000 है, वो अगर घटने लगे, तो पुट की वैल्यू जो है बढ़ने लगेगी। यदि हम चाहते हैं कि निफ्टी 50 का वैल्यू घटे, हमारा व्यू है कि वो घट रहा है लेकिन हम लोग फ़ायदा कमाना चाहते हैं, तो हमें पुट को बाय करना होगा। और भी ज़्यादा समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। डेस्कटॉप स्क्रीन में जैसे कि ये यहाँ पे मैं खोल रखा हूँ गूगल में निफ्टी शेयर प्राइस को। निफ्टी शेयर प्राइस को खोल रखा हूँ, ये उसका चार्ट खुला हुआ है। चार्ट खुला हुआ है ये 1 डे फ्रेम पे। ये लगभग चल रहा है, इसकी वैल्यू है 25,960 962 के समथिंग। इसके एग्ज़ैक्ट डाटा ये क्लोजिंग है। मैं जिस समय वीडियो बना रहा हूँ, समय रात है। ये निफ्टी 50 का इंडेक्स जो है बंद हो चुका है। ये इसकी वैल्यू है 25,966 में। तो इतने का वैल्यू है। अगर कॉल पुट को समझने के लिए फिर चलते हैं, मैं एक और अपने अपस्ट्रा जो है उस पे खोल रखा हूँ ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन, इस ऑप्शन चेन में देखेंगे, ये निफ्टी का खुला हुआ है ऑप्शन चेन। इसमें जैसे कि ये वाला कॉलम स्ट्राइक प्राइस का है। इससे पहले का कॉलम इसमें लिखा हुआ है कॉल एलटीपी और ये स्ट्राइक प्राइस, फिर इसके बाद ये है पुट एलटीपी। एलटीपी मतलब हो गया कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब जैसे कि स्ट्राइक प्राइस है, इसमें देख रहे हैं हम लोग कि ये 25,050 है, 25,100 है, 25,150 है। ये 50-50 के अंतर में जो है बना हुआ है और अभी हमारा करंट वैल्यू जो है निफ्टी 50 का जो चल रहा है 25,950 के समथिंग। 25,950 या 26,000 इसी के बीच में है। तो जैसे कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये इसको स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे जो 50-50 के अंतर में उसको। जैसे कि ये स्ट्राइक प्राइस है, इसके रिगार्डिंग हमारे पास कॉल की वैल्यू जो है ₹187 चल रही है। कॉल की वैल्यू ₹187 चल रही है, जबकि इसी स्ट्राइक प्राइस के समकक्ष पुट की वैल्यू जो है ₹160 चल रही है। तो इसको समझेंगे कैसे? जैसे कि हम लोग ये इंडेक्स को देखते हैं, ये बढ़ता क्रम जो है इसमें नीचे की ओर है। 25,950 यहाँ पे है, फिर नीचे 26,000 है, फिर 26,050 है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा व्यू अगर ये रहे
कि निफ्टी 50 जो है बढ़े और हमको जो है फ़ायदा हो, तो उस कंडीशन पे जो है हम लोग कॉल को बाय कर लेंगे। मतलब कि निफ्टी 50 की वैल्यू अगर इधर नीचे की तरफ बढ़ने लगे, तो ये जो कॉल की वैल्यू है 187, ये बढ़कर 200 250 की ओर बढ़ने लगेगा। तो हम इस दृष्टिकोण में कॉल को बाय करने से, इंडेक्स बढ़ने से हमको फ़ायदा होगा। अगर हम लोगों ने कॉल बाय कर लिया है और निफ्टी की वैल्यू अगर घटने लगी, तो ये जो 187 की वैल्यू है घटकर कम होने लगेगी 150, 140 इस टाइप से। तो ये हो गया कॉल को बाय करने के हिसाब से। और हम चाहते हैं कि घटते हुए मार्केट में अगर हम लोग प्रॉफ़िट कमाना चाहते हैं, तो हमारा व्यू अगर ये है कि निफ्टी 50 घटेगी और हमको प्रॉफ़िट लेना है, तो हमको उस कंडीशन में पुट बाय करना होगा। पुट बाय कर लेने से निफ्टी 50 अगर घट रही है, तो पुट की वैल्यू जो है बढ़ने लगेगी तो हमको जो है फ़ायदा होने लगेगा।